कहानी का शीर्षक बीरबल की चोरी का रहस्य। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की धाक चारों ओर थी। बीरबल अपने हाजिर जवाब और चतुराई भरे तरीकों से किसी भी कठिन समस्या को हल कर देते थे। चाहे वह किसी का न्याय करना हो या किसी का मजाकिया ढंग से उत्तर देना, बीरबल हर काम में सबसे आगे रहते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। बादशाह अकबर के खजाने से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया। हीरा दरबार के कोषागार में रखा था, जहां बहुत ही सख्त पहरेदारी होती थी। फिर भी चोरी हो जाने के कारण दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर इस बात से बेहद चिंतित हो गए और तुरंत अपने दरबारियों को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। अकबर ने दरबार के सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, इस दरबार में एक बड़ा अपराध हुआ है। हमारे खजाने से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। यह हमारे सम्मान और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसलिए हमें इस मामले का हल जल्द से जल्द निकालना होगा। दरबार के सभी लोग हैरान थे कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हीरा कैसे चोरी हो सकता है। कई दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि शायद किसी अंदरूनी आदमी का ही हाथ होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो। तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ और उस चोर को पकड़कर सामने लाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बादशाह को आश्वासन दिया, जहां पनाह, आप चिंता न करें। मैं इस मामले की जांच करूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों और सेवकों को एकत्रित किया और उनके सामने इस मामले को रखा। उसने सभी से कहा कि वह इस मामले में जांच करेंगे और जल्द ही सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इस चोरी में दोषी पाया जाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। अब बीरबल को समझ में आ गया था कि यह मामला काफी गंभीर है और इसे हल करने के लिए उन्हें अपनी चालाकी का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले उस रात के पहरेदारों से बातचीत की और पूछा कि क्या उन्होंने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा था। पहरेदारों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और सब कुछ सामान्य था। इसके बाद बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को एक कतार में खड़ा कर दिया। उन्होंने एक एक करके सभी से पूछताछ शुरू की। जब बीरबल पूछताछ कर रहे थे, तो उनकी नजर एक दरबारी रामलाल पर पड़ी, जो बहुत बेचैन और असहज दिखाई दे रहा था। बीरबल ने सोचा कि शायद रामलाल कुछ छिपा रहा है। बीरबल ने रामलाल से कहा, रामलाल, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ पता है? रामलाल ने घबराते हुए कहा, नहीं बीरबल जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि इतनी सुरक्षा के बावजूद यह चोरी कैसे हो गई। बीरबल ने रामलाल की आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि वह कुछ न कुछ छिपा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर कुछ साबित करना मुश्किल था, इसलिए बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अच्छा, तो हम एक तरीका अपनाते हैं। मैंने एक विशेष तेल तैयार किया है जो चोर को पहचानने में मदद करेगा। दरबारी और सेवक सभी चकित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तेल कैसे काम करेगा। बीरबल ने कहा, यह तेल मेरे पास एक बोतल में है। सभी को इसे अपने हाथों पर लगाना होगा और फिर मैं इसे सूंघकर पहचानूंगा कि किसके हाथ से चोरी की बू आ रही है। यह सुनते ही रामलाल और भी ज्यादा घबरा गया, लेकिन वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने फिर सबको उस कमरे में अकेले बुलाना शुरू किया जहां वह तेल रखा था। एक एक करके सभी लोग तेल से अपने हाथ छुआकर बीरबल के पास आए। जब रामलाल की बारी आई तो वह अंदर गया, लेकिन उसने तेल को अपने हाथों से नहीं छुआ।
वह डर गया था कि अगर वह तेल को हाथ लगाएगा तो बीरबल को उसकी चोरी के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए उसने सोच समझकर सिर्फ दिखावे के लिए हाथ फैलाए और बिना तेल लगाए ही बाहर आ गया। जब सब लोग वापस दरबार में आए तो बीरबल ने कहा, अब मैं सबके हाथ सूंघकर बताऊंगा कि चोर कौन है। बीरबल ने एक एक करके सभी के हाथ सूंघे। जब वह रामलाल के पास पहुंचे तो उन्होंने उसके हाथ सूंघे और मुस्कुराए। फिर उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, चोर पकड़ा गया है। अकबर चौंके और बोले, कौन है वह? बीरबल ने कहा, यह रामलाल है। रामलाल घबराकर बोला, यह आप कैसे कह सकते हैं? मैंने तो तेल को हाथ लगाया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं रामलाल, तुमने तेल को हाथ नहीं लगाया। बाकी सभी के हाथों में तेल की हल्की सी खुशबू है, लेकिन तुम्हारे हाथों में कोई खुशबू नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने चोरी की बात को छिपाने के लिए तेल को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि तुम डर गए थे कि तुम्हारी चोरी का पता चल जाएगा। रामलाल सिर झुकाकर खड़ा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गया कि बीरबल की चालाकी के सामने उसकी चालाकी काम नहीं आई। उसने बादशाह अकबर के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली और माफी मांगी। अकबर ने रामलाल को सख्त सजा दी और उसके पद से उसे हटा दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की तारीफ की और उन्हें एक कीमती इनाम से सम्मानित किया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बुद्धिमानी के सामने कोई भी चाल काम नहीं आती। कहानी का संदेश, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई को किसी भी चाल से छुपाया नहीं जा सकता है। बीरबल की तरह बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में ज्ञान, बुद्धिमानी और हास्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। अकबर के दरबार में कई नवरत्न थे, लेकिन उनमें से सबसे विशेष बीरबल थे, जो अपनी तीव्र बुद्धि और समझदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रसारित होती हैं और पाठकों को जीवन में कई मूल्यवान सबक सिखाती हैं। यहाँ एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी है, जिसमें अकबर और बीरबल के बीच की समझदारी और हास्य का मजेदार प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। कहानी अकबर और बीरबल की सोने की मूर्तियां। परिचय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दूर देश का एक व्यापारी आया। उसके पास 3 सोने की मूर्तियां थीं, जो देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। वह व्यापारी उन्हें एक अनोखे उपहार के रूप में अकबर को भेंट करना चाहता था, लेकिन साथ ही उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि इन तीनों मूर्तियों में कुछ विशेष है और जिसने भी इस विशेषता का पता लगा लिया, उसे वह और भी मूल्यवान उपहार देगा। अकबर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वे मूर्तियों के रहस्य को नहीं समझ पाते तो बीरबल की मदद लेते हैं। तीनों मूर्तियों की पहचान। अकबर ने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। वे तीनों बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं और सुनहरे रंग से चमक रही थीं। उन्होंने दरबार के कई बुद्धिजीवियों को बुलाया, परंतु कोई भी मूर्तियों में अंतर नहीं ढूंढ पाया। मूर्तियों का रहस्य सुलझाना एक मुश्किल चुनौती बन गया। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये व्यापारी हमें चुनौती दे रहा है कि इनमें से एक मूर्ति अनमोल है और हमें यह पता लगाना है कि वह कौन सी है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने मूर्तियों को ध्यान से देखा। उन्होंने व्यापारी से कहा, यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस रहस्य का हल निकाल सकता हूं। व्यापारी ने सहमति दे दी और दरबार में सभी लोग इस पहेली के हल की प्रतीक्षा करने लगे। बीरबल का अनोखा उपाय। बीरबल ने तीनों मूर्तियों का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने एक पतली सुई मंगवाई और पहली मूर्ति में एक छेद ढूंढा।
उन्होंने सुई को उस छेद में डाला और देखा कि सुई मूर्ति के एक कान से प्रवेश कर दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति का निरीक्षण किया और सुई को उसके छेद में डाला। इस बार सुई एक कान से प्रवेश कर मूर्ति के मुंह से बाहर निकल आई। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति में सुई डाली तो सुई मूर्ति के अंदर ही रह गई और बाहर नहीं निकली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, इन तीन मूर्तियों के अंतर को मैं समझ गया हूं। पहली मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। वे बातों का महत्व नहीं समझते और सब कुछ भुला देते हैं। दूसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। वे गुप्त बातें अपने पास नहीं रख सकते। और तीसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो बातें सुनते हैं और उन्हें अपने अंदर ही रखते हैं, अर्थात वे समझदार और भरोसेमंद होते हैं। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और व्यापारी ने भी बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। उसने बीरबल को इनाम स्वरूप कई मूल्यवान उपहार दिए। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ लोग हर बात को सुनते ही भूल जाते हैं, कुछ उसे सबके सामने उजागर कर देते हैं, जबकि कुछ बुद्धिमान लोग उन बातों को अपने तक ही रखते हैं। जीवन में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं जो गुप्त बातें अपने तक सीमित रखते हैं और दूसरों का भरोसा जीतते हैं। कहानी अकबर की परीक्षा। परिचय। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की समझदारी और उनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछने की योजना बनाई जिसका जवाब देना आसान न हो। अकबर हमेशा से ही बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित रहे थे, लेकिन वे यह जानना चाहते थे कि क्या सच में बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। उन्होंने एक सवाल सोचा और उसे पूछने का निश्चय किया। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर तुम इसका जवाब दे दोगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे और यदि नहीं दे पाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपका सवाल पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जिसे कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु। यह एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। हर इंसान, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में मौत का सामना करता है। यह एक अटल सत्य है। अकबर को बीरबल का जवाब सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें एक सुंदर उपहार भेंट किया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ सत्य जीवन में अटल होते हैं जिन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हर व्यक्ति को एक दिन स्वीकार करना पड़ता है। बीरबल ने अपनी समझदारी से इस तथ्य को समझाया और अकबर को एक गहरा संदेश दिया। कहानी बीरबल और मूर्खों की गिनती। परिचय। अकबर ने बीरबल से एक मजेदार सवाल किया। उन्होंने पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। उन्हें यह जानने में दिलचस्पी थी कि बीरबल इस सवाल का क्या जवाब देंगे। बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 100 मूर्ख हैं। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह संख्या कैसे निर्धारित की? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह तो एक अनुमान है। मैं कह सकता हूं कि हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या 100 है।
लेकिन जब जब आप किसी अजीब कार्य का आदेश देते हैं और लोग उसे बिना सवाल किए मान लेते हैं तो यह संख्या बढ़ जाती है। अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने उसकी चतुराई की सराहना की। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने में मदद करती हैं। उनके संवाद और किस्से सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, उनमें जीवन की बड़ी सीख भी छिपी है। बीरबल की समझदारी और अकबर का खुला दिल उनके रिश्ते की विशेषता थी। इन कहानियों से यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में सही समय पर सही बात कहने का कौशल विकसित करना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना बुद्धिमानी से करना चाहिए। अकबर और बीरबल की एक नई मजेदार कहानी पेश है जो हास्य और समझदारी का संगम है। कहानी अकबर का सपना और बीरबल का उपाय। परिचय: अकबर और बीरबल के किस्से हमेशा से ही ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर होते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा ने कई कहानियों को जन्म दिया है। इस कहानी में अकबर ने एक विचित्र सपना देखा और बीरबल से उसका समाधान पूछा। कहानी: एक दिन अकबर ने दरबार में आते ही बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने रात एक अजीब सपना देखा। मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़े जंगल में अकेला खड़ा हूँ। वहाँ अजीब अजीब से जानवर मुझे घूर रहे थे और मैं डर के मारे भाग रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जहांपनाह, क्या आपको वह जानवर याद हैं? अकबर ने कहा, हाँ, उनमें से कुछ बहुत खतरनाक दिख रहे थे और वे बार बार मेरे चारों ओर घूम रहे थे। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मुझे उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा। बीरबल ने विचार करते हुए कहा, इस सपने का अर्थ शायद यह है कि आपको अपनी कुछ समस्याओं का सामना करने की जरूरत है। हो सकता है कि ये जानवर उन समस्याओं के प्रतीक हों जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर थोड़े हैरान हुए और बोले, लेकिन बीरबल, मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके सपने की समस्या का हल निकाल सकता हूँ। कल रात मैं आपके कक्ष के पास एक विशेष मंत्र का प्रयोग करूंगा जिससे आपको इस सपने में उत्तर मिल सकता है। अगली रात बीरबल ने अकबर के कक्ष के पास एक मंत्र का प्रयोग किया और सोने से पहले अकबर से कहा, जहांपनाह, आज रात आप उसी सपने में इन जानवरों का सामना करेंगे। लेकिन इस बार आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से देखें और उनके इशारों को समझें। सपने में जानवरों से सामना। अकबर ने रात को सोते ही खुद को फिर उसी जंगल में पाया। इस बार भी वही जानवर उनके चारों ओर थे, लेकिन इस बार वे उन्हें ध्यान से देखने लगे। पहले तो उन्हें डर महसूस हुआ, लेकिन बीरबल के कहे अनुसार उन्होंने ध्यान से देखा। तभी एक बड़ा शेर उनके पास आया और गर्जना करते हुए बोला, राजा अकबर, तुम मुझे पहचानते हो? अकबर थोड़े चौंक गए, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और कहा, नहीं, तुम कौन हो? शेर ने कहा, मैं तुम्हारे राज्य की जिम्मेदारियों का प्रतीक हूँ। जब तुम मुझसे दूर भागते हो तो ये जिम्मेदारियां तुम्हारे चारों ओर मंडराती हैं। जब तुम मेरी ओर ध्यान देते हो तो मैं तुम्हारी शक्ति बन जाती हूँ। अकबर को यह सुनकर थोड़ी समझ में आया कि उनका सपना शायद उनके अंदर की उलझनों और जिम्मेदारियों का ही प्रतीक है। फिर एक और जानवर जो एक लोमड़ी थी उनके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी योजनाओं और चालाकी का प्रतीक हूँ। अगर तुम मुझे ठीक से समझोगे तो तुम्हारे राज्य का भला होगा, लेकिन अगर तुम मुझे नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ चालें चल सकते हैं। अकबर का डर अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि ये जानवर उनके जीवन की विभिन्न चुनौतियों और गुणों के प्रतीक हैं। जागने के बाद
अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारा उपाय सच में अद्भुत था। मुझे इन जानवरों के इशारे समझ में आ गए। ये मेरे ही मन की समस्याएं थीं जो मुझे परेशान कर रही थीं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, हर सपने में हमारे मन की गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। अगर हम इन्हें समझ जाएं, तो हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आपकी शक्ति और बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी सहायक हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें एक कीमती उपहार दिया। यहाँ एक नई और मनोरंजक कहानी है जो अकबर और बीरबल की चतुराई और उनके बीच के अनोखे रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी लगभग 3500 शब्दों में है, ताकि आप इसे अच्छी तरह से पढ़कर इसका पूरा मजा ले सकें। कहानी का शीर्षक, बीरबल का न्याय। अकबर बादशाह के दरबार में हर दिन कोई न कोई नया मामला आता रहता था और इन मामलों को सुलझाने में बीरबल की खास भूमिका रहती थी। उनकी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और चतुराई का हर कोई कायल था। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। एक साधारण किसान ने दरबार में आकर अपने साथ हुई एक अनोखी धोखाधड़ी की शिकायत की। किसान ने बादशाह अकबर के सामने अपनी समस्या रखी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी एक गाय थी जो बहुत ही अद्भुत थी। उसकी खासियत यह थी कि वह प्रतिदिन एक बाल्टी दूध देती थी। मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण उसी गाय के दूध से होता था। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे पड़ोसी ने उस गाय को चुरा लिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने को तैयार नहीं है। वह कहता है कि यह गाय उसकी है। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि वह गाय तुम्हारी है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि वह गाय मेरी ही है। वह मेरे साथ काफी समय से रही है और मैं उसे अच्छी तरह पहचान सकता हूं। अकबर ने किसान की बात सुनी और फिर उस किसान के पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। पड़ोसी दरबार में आया और उसने भी अपनी बात रखी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। मैं इसे वर्षों से पाल रहा हूं और इस किसान ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। अकबर ने यह मामला सुना और सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ और सही न्याय करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों किसानों को ध्यान से देखा। बीरबल ने उनसे कुछ सवाल पूछे, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। बीरबल को समझ आ गया कि केवल बातों से इस मामले का हल नहीं निकलेगा। इसलिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, अच्छा, अब मैं एक परीक्षण करूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि गाय किसकी है। कल सुबह तुम दोनों अपनी अपनी गाय को लेकर दरबार में आओ और हम इस मामले को हल करेंगे। अगले दिन दोनों किसान अपनी अपनी गाय को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने दरबार के सामने एक लंबी रस्सी बिछवाई और कहा, इस रस्सी के एक छोर पर एक किसान खड़ा होगा और दूसरे छोर पर दूसरा किसान। तुम दोनों इस रस्सी को अपनी गाय की ओर खींचोगे। जो गाय अपने असली मालिक की ओर खींची चली जाएगी, वही उसका असली मालिक होगा। दोनों किसानों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों ने रस्सी को अपनी अपनी ओर खींचना शुरू किया। गाय बीच में खड़ी रही, लेकिन जब उसने अपने असली मालिक की ओर खिंचाव महसूस किया, तो वह धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। जिस किसान ने उसे प्रेम से पाला था, गाय उसी की ओर खिंची चली गई। दूसरे किसान ने गाय को खींचने की कोशिश की, लेकिन गाय उसकी ओर नहीं गई। यह देख बीरबल मुस्कुराए और बादशाह से कहा, जहां पनाह, अब साफ हो गया है कि असली मालिक कौन है।
गाय ने खुद अपने असली मालिक की पहचान कर ली है। बादशाह अकबर ने किसान की ईमानदारी और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और किसान को उसकी गाय लौटाने का आदेश दिया। उन्होंने झूठे किसान को सजा दी और सच्चाई का साथ देने पर बीरबल की प्रशंसा की। कहानी का संदेश इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को किसी भी तरह से छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि न्याय हमेशा सच्चाई का ही होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी की मिसालें भरी पड़ी हैं। बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अपनी तीव्र बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनके और अकबर के बीच के संवादों और घटनाओं ने ऐसी कहानियों को जन्म दिया जो आज भी लोगों का मनोरंजन करती हैं और सिखाने वाली भी हैं। परिचय। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार कर उसे शक्तिशाली और समृद्ध बनाया। उनकी राजसभा में 9 प्रमुख सलाहकार थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, उनमें से एक थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती में गहरी समझ और परस्पर सम्मान था, और यही कारण है कि अकबर अक्सर राज्य के जटिल प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बीरबल की ओर देखते थे। कहानी अकबर का अजीब सवाल। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्हें मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में कितने तारे हैं? यह सुनते ही सभी दरबारियों ने चौंककर बीरबल की ओर देखा, क्योंकि ये सवाल ऐसा था जिसका जवाब देना कठिन था। लेकिन बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे राज्य में जितने भी ऊंट हैं, उतने ही तारे हैं। अकबर को यह जवाब अजीब लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा कि उसे यह सिद्ध करना होगा। बीरबल ने तुरंत कहा कि वह प्रत्येक ऊंट पर एक दाग लगाएंगे और जो इस संख्या से ज्यादा तारे ढूंढ सकता है, वह अपना इनाम ले सकता है। अकबर को इस जवाब से संतुष्टि हुई और दरबारी हंसी में फूट पड़े। कहानी अनमोल हीरे का रहस्य। एक दिन अकबर के पास एक व्यापारी आया और उसने उन्हें एक कीमती हीरा उपहार स्वरूप दिया। अकबर ने उसे सहेज कर रख लिया, पर कुछ ही दिनों बाद वह हीरा खो गया। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि हीरा कौन ले गया होगा। सभी दरबारी उलझन में थे, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसका रहस्य सुलझा सकता हूं। बीरबल ने दरबार के बाहर जाकर कुछ पत्थरों का ढेर बनाया और सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा, इस पत्थर को छूते ही काला हो जाएगा। दरबारियों में भय फैल गया और उनमें से एक दरबारी डर के मारे भाग गया। बीरबल ने उसी को दोषी ठहरा दिया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस तरह बीरबल ने अकबर को वह हीरा लौटवा दिया। कहानी कौन है सच्चा मित्र। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे असली मित्र कौन हैं? बीरबल ने कहा कि वह इसका जवाब कुछ दिनों में देंगे। अगले ही दिन बीरबल एक विचित्र वेश में अकबर के पास आए और उन्हें एक घोड़ा भेंट में दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि यह घोड़ा जादुई है और उसे चारा देने की जरूरत नहीं है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने घोड़े को पालतू बना लिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्होंने जिन मित्रों की सूची बनाई है, वे घोड़े की परवाह करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने देखा कि कुछ मित्र घोड़े को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ उसकी सहायता करते हैं। बीरबल ने इस प्रकार अकबर को दिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सहायता करता है। कहानी बीरबल का न्याय। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना था कि एक अमीर व्यापारी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है।
अकबर ने मामले की सुनवाई के लिए बीरबल को जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर किसान और व्यापारी को अगले दिन एक निर्धारित स्थान पर मिलने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल उस जगह पहुंचे और उन्होंने जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापारी से कहा, इस जमीन की खुदाई करो, अगर यह तुम्हारी है तो इसकी मिट्टी में से तुम्हारा कोई निशान जरूर मिलेगा। व्यापारी असमंजस में आ गया और अंततः उसने कबूल कर लिया कि जमीन उसकी नहीं है। इस प्रकार बीरबल ने न्याय किया और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। कहानी बीरबल की सच्चाई की कसौटी। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर सवाल जवाब की चर्चाएं होती थीं, जो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि इसका सबूत चाहिए। बीरबल ने एक बूढ़े व्यक्ति को दरबार में बुलाया और पूछा कि उसकी जिंदगी में सबसे कठिन अनुभव क्या था। उसने बताया कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मर गया था और यह उसकी जिंदगी का सबसे दुखद और असहनीय सत्य था। अकबर को भी समझ में आ गया कि मृत्यु ही सबसे बड़ा और अटल सत्य है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कहानी सच्ची मित्रता का परीक्षण। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह जानना चाहते हैं कि उनके दरबारियों में कौन उनका सच्चा मित्र है। बीरबल ने कुछ सोचा और अगले दिन अकबर को लेकर शहर के कुछ दरबारियों के घर गए। उन्होंने दरबारियों से कहा कि जहांपनाह को कुछ सहायता की जरूरत है और उन्हें मदद की आवश्यकता है। कई दरबारियों ने मदद करने का दिखावा किया, लेकिन जब सहायता का समय आया तो वे पीछे हट गए। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को दिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। अकबर को इस बात से सीख मिली कि सच्ची मित्रता का मूल्य दिखावे में नहीं, बल्कि वास्तविकता में है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, चतुराई और सच्चाई का महत्व क्या है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल कठिन समस्याओं को सुलझाया, बल्कि अकबर को जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। उनकी कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ गहरे जीवन के संदेश भी छिपे हैं। आज भी अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं और वे हमारी नई पीढ़ी को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। ये कहानियां सदियों से लोगों के बीच प्रसारित होती आई हैं और ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही बात कहने की योग्यता कितनी महत्वपूर्ण होती है और कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर सबसे कठिन परिस्थितियों को भी हल कर सकता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की चतुराई और अनोखा न्याय। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा हर तरफ थी। उनकी हाजिर जवाबी और तर्क की क्षमता का कोई सानी नहीं था। चाहे कोई मुश्किल मामला हो या कोई मजेदार उलझन, बीरबल हर बार एक अनोखा तरीका अपनाकर मामले का हल निकाल लेते थे। एक दिन दरबार में एक बहुत ही अजीब मामला आया। एक धनी व्यापारी और एक गरीब किसान दरबार में एक बड़ी शिकायत लेकर आए। दोनों ही अपनी अपनी शिकायत में बहुत गंभीर थे और दोनों ही को विश्वास था कि बादशाह अकबर उनकी समस्या का न्यायपूर्ण हल निकालेंगे। व्यापारी की शिकायत। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं और कई वर्षों से अपना व्यापार चला रहा हूं। कुछ समय पहले मैंने एक नई जमीन खरीदी थी जो कि मेरे व्यापार को और बढ़ाने में सहायक हो सकती थी। लेकिन एक दिन अचानक उस जमीन के नीचे से एक गुप्त खजाना निकला। खजाना देखकर मैं हैरान रह गया और खुश भी हुआ। मैंने सोचा कि अब मेरा व्यापार और भी बढ़िया चलेगा। फिर व्यापारी ने थोड़ा रुककर आगे कहा,
लेकिन कुछ दिनों बाद इस किसान ने मेरे पास आकर दावा किया कि वह जमीन उसकी है और उस जमीन में जो भी निकला है वह उसका है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे इस खजाने पर अधिकार है या नहीं। किसान की बात। किसान ने कहा, जहां पनाह, वह जमीन मेरे पूर्वजों की है। मैं कई वर्षों से उस जमीन की देखभाल कर रहा था। कुछ समय पहले मेरे पास पैसों की कमी हो गई तो मुझे मजबूरी में जमीन व्यापारी को बेचनी पड़ी। अब जब जमीन से खजाना निकला है तो मैं यह मानता हूं कि वह खजाना मेरे परिवार का है। मैंने सदियों से उस जमीन की देखभाल की है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उस खजाने का अधिकार है। बादशाह अकबर ने दोनों की बात सुनी और सोच में पड़ गए। मामला काफी उलझा हुआ था क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी बात साबित करने के तर्क थे। व्यापारी ने जमीन को खरीदा था तो उसके अनुसार जमीन में जो भी निकलता है वह उसका होना चाहिए। वहीं किसान का तर्क था कि उसने उस जमीन को अपने पूर्वजों से पाया था और वर्षों तक उसकी देखभाल की थी, इसलिए खजाना उसी का है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले में कोई हल नजर आता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर समस्या का हल होता है, लेकिन इस मामले में हमें थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। मैं दोनों पक्षों की बात सुन चुका हूं, लेकिन मुझे इस मामले में एक परीक्षण करना होगा ताकि हम सही निर्णय पर पहुंच सकें। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने व्यापारी और किसान से कहा, आप दोनों को इस खजाने को तुरंत वापस जमीन में दबा देना चाहिए। हम इस खजाने को कुछ समय तक वहीं छोड़ देंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि खजाने पर किसका अधिकार है। व्यापारी और किसान दोनों हैरान हो गए, लेकिन वे बीरबल की चतुराई को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। दोनों ने खजाने को वापस जमीन में दबा दिया। 7 दिन बाद बीरबल ने दोनों को फिर से दरबार में बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम खजाने को वापस बाहर निकालें और इसके असली मालिक का पता लगाएं। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, व्यापारी साहब, क्या आपने इन 7 दिनों में उस जमीन की कोई देखभाल की है? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैंने सोचा कि जमीन तो अब मेरी है और खजाना भी मेरा ही होगा, इसलिए मैंने इसकी देखभाल की जरूरत नहीं समझी। बीरबल ने फिर किसान की ओर देखा और पूछा, किसान भाई, तुमने इन 7 दिनों में क्या किया? किसान ने कहा, बीरबल जी, मैं हर रोज उस जमीन पर जाकर उसकी देखभाल करता था, क्योंकि मेरे मन में आज भी उस जमीन के प्रति स्नेह और प्रेम है। मैंने उसे अपने पूर्वजों की संपत्ति माना और उसकी देखभाल को अपना कर्तव्य समझा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बादशाह अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, अब यह साफ हो गया है कि खजाने का असली हकदार कौन है। जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए जमीन खरीदी है और उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाता, वह उस खजाने का हकदार नहीं हो सकता। लेकिन यह किसान जो अपनी विरासत और पूर्वजों के प्रति प्रेम और सम्मान रखता है, असली हकदार है। अकबर ने भी बीरबल की बातों से सहमति जताई और खजाने को किसान को सौंपने का आदेश दिया। उन्होंने व्यापारी को समझाया कि हर चीज में केवल लाभ देखना उचित नहीं होता, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि केवल धन और संपत्ति से ही किसी चीज का अधिकार नहीं मिल जाता। सही मायने में संपत्ति का हकदार वही है जो उसकी देखभाल और जिम्मेदारी निभाता है। बीरबल ने अपने अनोखे और समझदार तरीके से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय का मार्ग हमेशा सही होता है।